तो खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। 156 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 37 वार्डों में 308 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। वोटरों की तादाद 2,50,794 है। आजादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी वसीतर बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। वाज़ेह की पहले 3 मरहलों की पोलिंग में वोटिंग की शरह निहायत ही कम रही, ताहम इन मरहलों में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। गांदरबल में सिंस मॉर्निंग 6 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है और इसमें अभी तक मोर देन 4% पोलिंग क्रॉस हो चुकी है। अच्छा पार्टिसिपेशन है और मैं ये तारीफ करूंगा यहाँ के वोटर्स की, खासकर फीमेल वोटर्स सामने आई हैं। पूरा पीसफुल माहौल है। हमने जो टाउन की पेरिफेरल एरियाज कवर किए हुए हैं और बीच में जहां पॉसिबिलिटी है कि स्टोन पेल्टिंग की एक्टिविटी हो सकती है उसको डोमिनेट किया हुआ है और यहां एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट चल रहा है। कैंडिडेट्स भी आगे आ रहे हैं। आई होप इट विल बी वेरी फाइन एंड सक्सेसफुल प्रोसेस। इस इलेक्शन से बहुत फायदा है। डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे और जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ के वो फुलफिल हो जाएंगे। लोग म्युनिसिपल इलेक्शन से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पोलिंग ठीक ठाक चल रही है, जो जैसे कि आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये मतलब हम इंशाल्लाह ताला जमहूरियत के साथ हैं, हम वोटिंग के साथ हैं, हम वोटिंग करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं, खुद भी डाल रहे हैं। लोगों को भी यही सलाह दे रहे हैं कि वोट डाल दीजिए, क्योंकि यह हमारा जमहूरियत का हक है। जो हमारे बिखरे हुए काम है वो निकल जाएंगे इससे। ये हमारी जमहूरियत है, इसी से तो हम माने जाएंगे कि हम भी पीस चाहते हैं। हम कोई वो अल्लाह ताला ना करे कि हम कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे, वोट डाल रहे हैं, अपना जमहूरियत ढूंढ रहे हैं, हमारा अपना हक ढूंढ रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए चौथे मरहले की पोलिंग का श्रीनगर से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने। चौथे और आखिरी मरहले में आज 25 वार्ड्स में इंतखाबात होने थे, जिसमें से एक वार्ड पे पहले ही बिला मुकाबला कैंडिडेट कामयाब रहा है और वहीं आज के मरहले में 300 पोलिंग मराकज़ कायम कर दिए गए हैं और जो 138 लोकेशंस पे कायम किए हैं और इसमें आज 113 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस मरहले में भी जो लोगों का रुझान पिछले 3 मरहलों की तरह ही रहा और इक्का दुक्का वोटर्स ही सुबह सुबह बाहर आ रहे हैं और मिला जुला इन इलेक्शंस के और रिस्पांस रहा लोगों का। कहीं वोट पड़े और कहीं पे कोई भी वोट पॉल नहीं हुआ है। और अभी हम श्रीनगर के जड़ीबल के श्री भट्ट पोलिंग मरकज पे है और यहाँ पे भी सही जो वोटर्स हैं इक्का दुक्का ही आ रहे हैं और अपना हक के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग वोट करना चाह रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग मराकज़ के आसपास पुलिस और CRPF तैनात कर दी गई है। और अगर हम श्रीनगर के ओल्ड सिटी की बात करें तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई है और जगह जगह पे कांटेदार तार बिछा दी गई है। लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि जिन इलाकों में इलेक्शन होना है वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सामना न करना पड़े और जो वोटर्स हैं उनको बिना किसी खौफ और डर एक माहौल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो पोलिंग मरकज पे जाके अपना वोट पॉल कर सके। गुलशन नवाज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। SP बलिहाल कत्ल मामले में 2 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ नक्सलियों ने आज से 2 दिनों के लिए बिहार और झारखंड बंद का ऐलान किया है। बंद की कॉल को देखते हुए बिहार झारखंड की पुलिस इंतजामिया चौकस हो गई है। झारखंड के 6 और बिहार के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के आला पुलिस हुक्काम से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं धनबाद में नक्सलियों ने धमाका करके एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। धमाका हजारीबाग और पारसनाथ स्टेशन के दरमियान किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2 ताकतवर कैन बमों के जरिए की गई है। धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी रुक गया है। मुतादिद ट्रेनें फंसी हुई हैं। कुछ ट्रेनों का रूट तब्दील किया गया है। वाज़ेह कि नक्सलियों ने आज बिहार और झारखंड बंद का ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में 11:30 बजे से रोड शो करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी मेला मैदान में आम रैली से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी MP के 2 रोजा इंतखाबी दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज इन्होंने रोड शो के बाद मोती मस्जिद का दौरा किया था। मोती मस्जिद की कमेटी के जरिए राहुल का पुरजोर इस्तकबाल किया गया था।
उधर छत्तीसगढ़ में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियों का पारा ऊपर जाएगा। 12 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। सरगर्म सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी आज जारी कर सकती हैं। 4 बरस पुराने 2 कत्ल मामलों में कसूरवार करार दिए गए बाबा रामपाल की सजा का ऐलान होगा। नवंबर 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम में 2 अफराद के कत्ल के मामले में बाबा रामपाल को कसूरवार ठहराया जा चुका है। हिसार की जिला अदालत ने बाबा रामपाल समेत सभी मुलजमीन को कसूरवार करार दिया था। 2 अलग अलग मामलों में आज और कल बाबा रामपाल और उनके साथियों की सजा का तयन किया जाएगा। और इस हवाले से हिसार में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ अगर हिसार अदालत की बात करेंगे तो इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अब बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की काविशों की। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। सर सैयद अहमद खान ने कौम को तालीम याफ्ता बनाने का जो ख्वाब देखा था वो उनके 201वीं यौम पैदाइश पर एक जिंदा हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। सर सैयद के दौर में लोग तालीम से महरूमी का शिकार थे। आज तालीम का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी असल वजह सर सैयद का मिशन है। इन ख्यालात का इजहार सर सैयद अहमद खान के यौम पैदाइश की तकरीबात के तहत मूव्स ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्रुप अराकीन के जरिए कई प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब के बाद ग्रुप के अराकीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए जहां सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया, वहीं तंजीम के अगराज व मकासद से भी वाकिफ कराया। सैयद के 201 साल पूरे होने के बाद भी ऐसे ही लगता है कि जैसे सर सैयद ने जो हमारे लिए ख्वाब देखा था वो अपनी ताबी की तरफ पहुंच रहा है। जिस ज़माने में उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस शुरू की थी उस वक्त बहुत कम तालीम थी और इंग्लिश एजुकेशन को एडॉप्ट करना वो उनका एक मकसद था, बड़ा एक मकसद था और वो ही हम लोगों ने उसको एडॉप्ट करने के बाद बहुत से साइंसेस, लिटरेचर और सब में एक्सप्लोर किया है। और AMU में जो लेडीज़ पढ़ती हैं वो सब आपको AMU की वजह से, सर सैयद की वजह से इस मॉम्स ऑफ इंडिया में कनेक्टेड हैं। 17 अक्टूबर की तारीख सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश से मंसूब है। ताहम मेरठ में सर सैयद डे से कबल तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। जश्न सर सैयद तकरीबात के उन्वान से मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का आगाज कल मेरठ के इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया गया। सर सैयद अहमद खान की तालीमात और कौम के लिए उनकी खिदमात को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए मेरठ में हर साल जश्न सर सैयद तकरीबात के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी और शोबे उर्दू मेरठ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ये तकरीब मेरठ और अतराफ के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में मुनक्किद की जाती हैं। ये कि जहाँ पर तालीम नहीं पहुँची वहाँ तक तालीम पहुँचाई जाए और उसकी अहमियत बताई जाए और हर इंसान से ये कहा जाए कि तुम अगर कुछ भी तुम्हें आता है तो दूसरे को मुंतकिल करो, पढ़ाओ दूसरे को और इस तरह पढ़ाओ कि उसमें पैसे का बोझ ना पड़े, किताबों का बोझ ना पड़े और कुछ ना कुछ वो लोग हासिल कर सकते हैं। ये मकसद है। दोनों ने मिल के तकरीबन 10-12 साल से एक मिशन चला रखा है हमने कि सर सैयद का जो पैगाम है, सर सैयद ने तालीम को आम करने के लिए जो काम किए वो अब सर सैयद के बाद हमें कर ऐसे बच्चों की पहले तो शनाख्त करें हम कि जो लोग अभी तक तालीम से नहीं जुड़े हैं, जो तालीम की तरफ नहीं आ पाए हैं, स्कूलों में भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की तलाश करके उन बच्चों को मतलब उनकी सरपरस्ती के लिए हम समाज के मुअज़्ज़ज़ जो हैं, अहले सरवत जो हजरात हैं, उनको हम माइल करें और उनकी सरपरस्ती उनको मिल जाए। तो इस तरह से दोहरा काम होगा, समाज में दो तरफा मतलब तरक्की होगी। तो पूरे मुल्क में जश्न का आगाज हो गया है। सर सैयद डे की तकरीबात से कबल ही इस तरह के जश्न की तकरीबात मुनक्किद की जा रही है। मेरठ की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन अलीगढ़ में क्या कुछ सरगर्मियां जारी हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम खुद अलीगढ़ में मौजूद हैं। मेहताब आलम, सर सैयद डे कल है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो कल से ही मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप अलीगढ़ में मौजूद हैं, क्या कुछ सरगर्मियां देख पा रहे हैं?
मेहताब आलम, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है?